हेलो दोस्तों, 15 मिनट सीरीज 2 में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग सीए फाउंडेशन जून 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सारा बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में और ये वीडियो 15 मिनट तक समाप्त हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सीरीज़ ही है भैया 15 मिनट्स का और इस 15 मिनट में हर वह चीज़ मैं बता दूंगा जो तुम्हारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने सीए फाउंडेशन के जितने भी दोस्त हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि यह रेक्टिफिकेशन होता क्या है। रेक्टिफिकेशन का मतलब ही हो गया एक तरीके से सुधार। सुधार क्या सुधार? तो एरर्स का सुधार। कैसे कैसे एरर्स होते हैं? दो प्रकार के एरर्स होते हैं, इंटेंशनल एरर, अनइंटेंशनल एरर। अभी ये इंटेंशनल एरर को एक प्रकार से मिस्टेक भी कहते हैं, ये मिस्टेक भी है और ये जो मिस्टेक है इसको फ्रॉड मानते हैं जिसका रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो तुम्हारा अनइंटेंशनल है इसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमेशा अनइंटेंशनल एरर को रेक्टिफाई करेंगे क्योंकि हमारा मकसद नहीं था कि यार गलती हो जाए, बट गलती से अगर हो गया कोई भी मिस्टेक तो यार उसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एरर्स पाए जाते हैं। ठीक है, मान लो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है तो ऐसे 4 प्रकार के एरर्स होते हैं जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पाया जाता है। ठीक है, पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा एरर ऑफ कमीशन, चौथा कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, अब ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है यहाँ पे माना जाता है कि जो एसेट्स होता है उसका ट्रीटमेंट एक्सपेंस में ट्रीट किया जाता है और जो लायबिलिटी है उसको इनकम में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन 2 प्रकार में होता है, पार्शियल, फुल। मतलब पार्शियल ओमिशन हो गया या फुल ओमिशन हो गया। पार्शियल ओमिशन में जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता है, लेकिन जो फुल ओमिशन है वो ट्रायल बैलेंस में मैच कर जाता है। क्योंकि मान लो पार्शियल ओमिशन है, एक ट्रांजैक्शन तुमने रिकॉर्ड कर दिया दूसरा रिकॉर्ड नहीं किए तो ये ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंसिंग है वो हमेशा फ्लक्चुएट तो होगा, वो मैच नहीं करेगा। लेकिन तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो पहले से जो बैलेंस टोटल किया हुआ था ट्रायल बैलेंस का वो मैच रहेगा। तो यहाँ पे माना जाता है कि जब फुल ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, जब पार्शियल होता है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं एरर ऑफ कमीशन में। ये कैसे होता है? मान लो कहीं तुमने रॉन्ग अमाउंट डाल दिया ट्रांजैक्शन में, एंट्री में रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिए, फिर रॉन्ग टोटलिंग हो गया। टोटलिंग इन द सेंस कि तुम्हारा जो जर्नल एंट्री का जो बैलेंसिंग है वो रॉन्ग बैलेंस निकला। फिर एक प्रकार से इसमें एक और होता है रॉन्ग अकाउंट और इसमें रॉन्ग अकाउंट बैलेंसिंग। ये जो पॉइंट है इसमें जो ट्रायल बैलेंस होता है वो मैच नहीं होगा। लेकिन मान लो तुमने रॉन्ग अकाउंट डाल दिया तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो होता है वो मैच कर जाता है। क्योंकि मान लो एसेट परचेज किए तो तुम अगर परचेज भी डेबिट कर दिए तो यार दोनों तो डेबिट ही होना था ना। तो दोनों अगर डेबिट हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है कि एसेट था या परचेज तुम डाल दिए, तो दोनों डेबिट ही हुआ तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर जाएगा। तो ये था तुम्हारा एरर ऑफ कमीशन का। कंपनसेटिंग का एरर मतलब ये होता है जो पहला एरर है उसका जो इफेक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है
सेकेंड ईरर से, इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे, ठीक है। आई होप तुमको इतना समझ में आया। अब आगे की बात करते हैं भैया कि कौन कौन से ऐसे स्टेज होते हैं जहाँ पे माना जाता है कि कैसे एलोकेट करेंगे ईरर को, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब बात करते हैं स्टेज के बारे में, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 2 स्टेज आता है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी 3 स्टेज आता है। बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस, घबराना नहीं यार, एक एक चीज़ पे बात करेंगे। पहले हम लोग इस पे बात करें आफ्टर ट्रायल बैलेंस, फिर तुम्हारा आफ्टर फाइनल अकाउंट। यार आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, मुझे लगता है, एंड प्लीज़ सपोर्ट करें। बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। मान लो अगर कोई भी ईरर, लेट सपोज ईरर जो है पाया गया बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही तुमको पता चल गया कि यार कुछ ईरर है। तो यहाँ पे 2 चीज़ होता है, एक तुम्हारा स्टेटमेंट के फॉर्म में उसका ट्रीटमेंट होता है, दूसरा तुम्हारा नॉर्मल एंट्री होता है, ठीक है। स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा और दूसरा नॉर्मल एंट्री होगा। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भैया सीधी सी बात है कि सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे यूज होगा और यहाँ पे नॉर्मल एंट्री होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार कम से कम समय में पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दूँ, और भी डीप जा सकते हैं लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो। आफ्टर फाइनल अकाउंट, यहाँ पे तुम्हारा जब फाइनल अकाउंट बन जाए तब पाया जाएगा कोई भी एरर, तो यहाँ पे यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है। यानी कि नॉमिनल नेचर के जितने भी खर्च हैं या इनकम है वो इसमें रिकॉर्ड होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और यूज होगा, सस्पेंस अकाउंट। ये 3 प्रकार के स्टेज हैं जिसमें ये अकाउंट और एंट्री का तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। आई होप तुमको इतना समझ में आया। अब बात करते हैं स्टेप वाइज कि यार एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने मशीन परचेज किया, मैंने परचेज किया 5 लाख का, ठीक है। और उसका जो एंट्री है वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया परचेज अकाउंट, डेबिट टू क्रेडिटर, या कैश भी हो सकता है। मान लो कैश में पेमेंट किए तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, या फिर क्रेडिट में परचेज किए तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे एसेट्स घट रहा है, कैश घट रहा है, ठीक है। करंट एसेट्स है, कैश फिर घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन भैया अब हमने मशीन को परचेज किया तो कायदे से तो तुम्हारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था मशीन को डेबिट करना था, हमने कर दिया कैश को डेबिट, ठीक है, क्रेडिटर। तो ये तुम्हारा हो गया। देखो एसेट्स को डेबिट करना था, इसको ट्रीट कर दिया एक्सपेंस के फॉर्म। परचेज क्या है, एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है, रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रीटमेंट होता है, इसी को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, बहुत सरल सा है। इसमें ट्रिक आता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो करेक्ट है उसको करेक्ट साइड लिखना है, करेक्ट साइड लिखो, ठीक है, करेक्ट साइड लिखो। लेकिन जो इनकरेक्ट है उसको अपोजिट कर दो। ये ट्रिक है एक प्रकार से। आई होप तुमको ये ट्रिक समझ में आ रहा होगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, सीधी सी बात है, जो करेक्ट है मशीन को डेबिट करेंगे और गलती से कौन क्रेडिट डेबिट हुआ है, परचेज, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। ये था तुम्हारा एरर ऑफ प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन का, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन,
ठीक है। अब एरर ऑफ ओमिशन में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं भैया। पहले तुम्हारा पार्शियल होता है, पार्शियल, और यहाँ पे फुल ओमिशन। यहाँ पे भी हम लोग तीनों स्टेज को अलग अलग प्रकार से बात करेंगे। पहले मान लेते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस, और फिर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, फिर आफ्टर फाइनल अकाउंट, ठीक है। अब बिफोर ट्रायल बैलेंस में अगर पार्शियल ओमिशन हुआ है तो यहाँ पे यूज होगा स्टेटमेंट। आई होप यार बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। लेकिन अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस में अगर पार्शियल ओमिशन है तो यहाँ पे यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट। यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। और मान लो अगर फाइनल अकाउंट के बाद पार्शियल ओमिशन है तो यहाँ पे भी यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यार फुल ओमिशन है, ठीक है। बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो सीधी सी बात है, तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो, हो गया, नॉर्मल एंट्री, पूरा लिख दो। अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी यहाँ पे अगर पूरा ओमिशन है तो यहाँ पे भी नॉर्मल एंट्री होता है, ठीक है। और मान लो फाइनल अकाउंट है यार, पूरा ट्रांजैक्शन ही भूल गए तो यहाँ पे भी तुम्हारा एंट्री हो जाएगा नॉर्मल एंट्री। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अंतर ये है कि अगर ये नॉर्मल एंट्री का कोई साइड नॉमिनल है तो उस अकाउंट में यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और अगर कोई ट्रांजेक्शन्स का पता नहीं है कि यार कौन सा ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट करें तो वहाँ पे सस्पेंस यूज हो जाएगा। ये तुम्हारा अंतर था एरर ऑफ ओमिशन का। अब बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन। दोस्तों वीडियो ख़त्म होने ही वाला है, कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा बता दूँ। एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं कि यार कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सस्पेंस यूज करें या फिर तुम्हारा यूज करें नॉर्मल। तो देखो जहाँ पे भी रॉन्ग अमाउंट है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंटिंग बैलेंस, याद रखना ये बैलेंस है, फिर रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिए, फिर तुम्हारा मान लो क्या बोलते हैं कोई ट्रांजेक्शन से डबल हो गया, ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिए। ये सब एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें जो पॉइंट्स है इसमें तुमको यूज करना है सस्पेंस अकाउंट, समझ में आया। लेकिन अगर नॉर्मल है कि कोई ट्रांजेक्शन तुमको कोई डेबिट हो गया या क्रेडिट हो गया, जैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, ओवर कास्ट हो गया, अंडर कास्ट हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग एक तरीके से अपोजिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, अपोजिट साइड। आई होप तुमको इतना समझ में आया। ये हुआ तुम्हारा एरर ऑफ कमीशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कि लास्ट जो तुम्हारा नन्ना मुन्ना जो कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको ये चीज़ समझ में आएगा कि कंपनसेटिंग एरर बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। मान लो पहले से, ठीक है, पहला एरर हुआ पड़ा है, एग्जाम्पल, ये तुमको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, चेक इशूड बट रॉन्गली डेबिटेड, ठीक है। चेक इशू किया तो भैया जो तुम्हारा डेबिटेड कैश अकाउंट, ठीक है, चेक इशू किया तो यार तुम्हारा कैश तो क्रेडिट होना चाहिए था, टू कैश होना चाहिए था, भाई साहब कर दिए हैं डेबिट में कैश को डेबिट, ठीक है। ये एग्जांपल है एक। अब दूसरा, ये पहला एरर है, दूसरा एरर करना था इसको क्रेडिट, कर दिया है डेबिट। अब दूसरा एरर, मान लो चेक डिपॉजिटेड बट wrongly कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे देखो लेट से एग्जांपल ले लेते हैं 5,000 का, 5,000 का, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा चेक इशू हुआ तो यहाँ पे कैश 5,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, भाई साहब डेबिट कर दिए, ओके। यहाँ पे तुम्हारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो गया,
मतलब मैच नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब दूसरा जो एरर हुआ, यहाँ पे कैश सेम अमाउंट से यानी 5,000 से डेबिट हो गया, तो ये इसका जो इफेक्ट है, जो ट्रायल बैलेंस तुम्हारा मैच नहीं हुआ, जो यहाँ पे है, जो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, इसका जो इफेक्ट है वो डेबिट जब हो गया, ये दूसरा गलती से जो 5,000 डेबिट हो गया, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो नलीफाई हो गया। मतलब कि इसका जो पहले एंट्री का जो इफेक्ट था वो नलीफाई हो गया, वॉइड हो गया। तो इसी को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। मतलब एक गलती जो पहले से हुआ है, दूसरे गलती से जो पहले गलती का जो इफेक्ट है, जो ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं कर रहा था, अब वो ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाएगा। तो ये था तुम्हारा कंपनसेटिंग एरर। आई होप दोस्तों ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मुझे तुम सभी की सपोर्ट की सख्त जरूरत है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।